Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, on special request आज की वीडियो अपलोड कर रही हूँ. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोड है 1413, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स लेवल है, सेमेस्टर ऑटम 2020. असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे. Value owns and operates a mini mart. Which of values action and described below are business transactions? Explain why any other actions are not considered transactions. अब ये कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं, कुछ एक्शंस गिवन हैं जो कि कंडक्ट किए गए हैं. अब पूछा आपसे ये गया है कि इनमें से कौन सी जो एक्शंस हैं वो ट्रांजेक्शन्स हैं और कौन सी ट्रांजेक्शन्स नहीं है. सबसे पहले है वैल्यू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अ गैलन ऑफ मिल्क इन ऑर्डर टू मैच द प्राइस ऑफर्ड बाय कंपटीटर. Value pays a high school student cash for cleaning up the driveway behind the market. Value fills his own car with gasoline in payment for his son's restocking the vending machines and the snack food shelves. Value pays interest to himself on a loan he made to the business 3 years ago. अब आपने इनमें से बताना है कि कौन से आपके जो है वो ट्रांजैक्शंस हैं और नहीं हैं. इस हवाले से मैंने एक बहुत ही ब्रीफ सा आंसर लिखा है. होप सो उससे आपको सारी सिचुएशन क्लियर होगी और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कंसिडर की जाएंगी और कौन सी नहीं. एट द एंड आप कंक्लूजन जरूर देंगे कि हेंस देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड एनी अकाउंटिंग एंट्री इन रिलेशन टू अवॉइड ट्रांजैक्शन. ठीक है, और साथ ही साथ ये आपका क्वेश्चन बस इतना सा ही आंसर होगा. इसके अलावा आपके पास एक और सजेशन है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. हर स्टेटमेंट के आगे आप उसका रीजन दें कि ये इसलिए ट्रांजैक्शन है और ये इसलिए ट्रांजैक्शन नहीं है. ठीक है, तो हर ऊपर ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस गिवन हैं, ठीक है, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस गिवन हैं इसमें हर ट्रांजैक्शन में एक्सेप्ट ऑप्शन 4 there is an economic event necessitating the accounting process of recording in its entity system. ठीक है, ये आपका मेन है और इस वजह से जो फोर्थ ऑप्शन है वो वाला आपका इकोनॉमिक इवेंट नहीं हो रहा, उसमें कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही. सो इस वजह से आप कह सकते हैं कि उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही. उसके अलावा बाकी तमाम में बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. Optima company produces computer software that tech company sells. Optima receives a royalty of 15% of sales. Tech company pays royalties to Optima company semi-annually on May 1 for sales made in July through December of the previous year and on November 1 for sales made in January through June of the current year. Royalty expense for tech company and royalty income for Optima company in the amount of rupees 6,000 were accrued on December 31st, 2008. Cash in the amount of 6,000 and rupees 10,000 was paid and received on May 1. ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है और आपने कैलकुलेट क्या करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एक्सपेंस फॉर टेक कंपनी. ठीक है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लिखेंगे कि कैश एंड अमाउंट, ठीक है, और फिर कितना पेड था किस किस डेट्स पे. उसके बाद अभी इस वक्त हमें सिर्फ कंसर्न है 2009 से. ठीक है, सो हम डिसरिगार्ड करेंगे 6,000 वाली पेमेंट और जस्ट हम नेक्स्ट जो पेमेंट है 10,000 वाली वो हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, और इसी के हिसाब से हम ये कैलकुलेशंस करेंगे. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द कैलकुलेशंस. होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. डिफाइन कैश इक्विवेलेंट्स एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग कैश इंक्लूडिंग बैंक रिकॉन्सिलाइजेशंस. ठीक है, अब यहां पर ये थ्योरेटिकल आंसर है. आपने सबकी डेफिनेशंस देनी है. सबसे पहले कैश इक्विवेलेंट्स को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू ये इक्विवेलेंट्स प्रोसेस होते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन आप बहुत इजी है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं. आप डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. अदरवाइज आप मेरी इस वीडियो में जो मैंने आंसर किया हुआ है आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं. फर्दर अगर किसी को पीडीएफ या सॉफ्ट कॉपी वर्ड फाइल में असाइनमेंट्स रिक्वायर्ड हो उसके लिए वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है और उसके लिए हम जस्ट स्पेशली इंडिविजुअली हर असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं. हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट असाइनमेंट प्रिपेयर की जाती है. इस वजह से आपकी असाइनमेंट्स यूनिक होंगी और आपको किसी किस्म का उसमें इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा.
इसी एसोसिएट डिग्री के मजीद जितने भी कोड्स हैं उन सब के असाइनमेंट्स आप के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस, अकाउंटिंग और किसी भी किस्म का कोई भी सब्जेक्ट है आपको डिफिकल्टी है उसकी असाइनमेंट में, उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर करके अपनी सॉफ्ट कॉपी फाइल ले सकते हैं। What advantages do computer system offer over manual system? क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थियोरेटिकल आंसर है, पार्ट ए है, ठीक है, उसमें आपने जस्ट थियोरेटिकल आंसर ही देना है। और इसके बाद पार्ट बी है, एक्सप्लेन द गोल्स एंड यूजेस ऑफ स्पेशल जर्नल्स। ठीक है, अब स्पेशल जर्नल्स होते क्या हैं, वो किस लिए बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। एक्चुअली उनका मकसद ये होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हो, जिस तरह कैश रिसिप्ट्स हैं या सेल्स हैं, उन सब ट्रांजेक्शन्स का प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखने के लिए वो स्पेशल जर्नल्स बनाए जाते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल स्पेशल जर्नल भी बनाया है जिसमें डिफरेंट थिंग्स को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर काइंड्स ऑफ स्पेशल जर्नल्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस, जो कि मेन एडवांटेज है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, रिडक्शन इन एरर्स, रिडक्शन इन डिटेल्ड रिकॉर्डिंग, reduction in detailed posting, reduces the chances of fraud, better internal control, time savings, savings in bookkeeping expenses, future references, internal control and special journals। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। For each of the following separate cases, prepare adjusting entries required for financial statements for the year December 31st 2018। ये डिफरेंट आपको एंट्रीज गिवन है, इन तमाम एंट्रीज के हिसाब से आपने प्रॉपर जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, और यहां पर मैंने हर स्टेटमेंट के लिए ABCD से G तक हर एक के लिए मैंने स्पेशल जर्नल एंट्री बनाई है और वो आप देख सकते हैं। ठीक है, A के लिए है अनअर्न्ड फी, रेवेन्यू फी और रेवेन्यू। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। फिर साथ ही साथ अच्छा मैंने यहाँ पर साइन जो है वो नहीं लगाया, मैंने ओमिट किया है, आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट था वेजेस एक्सपेंस के बारे में, वो मैंने इधर दिया है। फिर सी था डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट, डी ऑफिस सप्लाईज एंड एक्सपेंस, देन ई इंश्योरेंस, एफ इंटरेस्ट, जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये सारे इस तरह से ये एंट्रीज थी। अब फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, किस तरह से ये कंप्यूट किए गए, किस तरह से टैबुलर फॉर्म में लिखे हैं, वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद जनरल एंट्रीज यहां पर मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और इसमें किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी इश्यू हो, कोई भी चीज आपको समझ ना आए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फर्दर एट द लास्ट अगेन मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई असाइनमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो, वो भी फॉर दैट ऑर्डर कर सकता है और अपनी PDF फाइल यानी सॉफ्ट कॉपीज में असाइनमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।